हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरएसएफ क्लासेस में। 10th क्लास मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम द्विघात समीकरण होती क्या है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कुछ नया नहीं है, जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था बहुपद। ये बहुपद का ही एक रूप है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है इसमें, बहुपद में उसके बराबर में कुछ नहीं दिया होता, लेकिन जब हम बहुपद के तुल्य शून्य मान लेते हैं, बहुपद के तुल्य या बहुपद के बराबर शून्य को मान लेते हैं, तो वह समीकरण का रूप ले लेता है। ठीक है, जैसे कि देखिएगा, लो हमने चैप्टर नंबर 1 में बहुपद पढ़ा था। जैसे इस टाइप के थे वो, ax प्लस बी या फिर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से हमने बहुपद में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन समीकरण में अंतर क्या है कि इसे हम 0 के तुल्य मान लेते हैं, शून्य के तुल्य मान लेते हैं, अर्थात इसके बराबर 0 मान लें तो ये अब समीकरण का रूप ले लेगी। ठीक है, तो यही कहलाती है द्विघात समीकरण, यानी जिसकी घात 2 हो वो कहलाएगी द्विघात समीकरण और इसकी घात 1 हो वो कहलाएगा एकघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कुछ नया नहीं है, बहुपद का ही एक रूप है, लेकिन इसे तुल्य 0 के बराबर मान लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले हम देखते हैं व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण हमेशा आपको इस रूप में मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण कहलाता है। ठीक है, पहचान कैसे करें इसकी, तो पहचान के लिए क्या होता है इसमें, इसकी घात हमेशा 2 होगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी घात होती है इस बहुपद में, इससे द्विघात समीकरण। ठीक है, तो जिस समीकरण में जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो वो कहलाएगी आपकी द्विघात समीकरण। बस इतना ऐसा ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 और इसके माध्यम से हम द्विघात समीकरण बनाना भी सीखेंगे, पहचान करना भी सीखेंगे और उसे हल करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है आपके, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, दे रखा है और इसमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले आपको इस दिए गए प्रश्न में द्विघात समीकरण की पहचान करनी है कि कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया है, इसमें पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन दिया है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 का हल, क्वेश्चन नंबर 1 के पहले का हल। क्वेश्चन दे रखा है हमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा x माइनस 3। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, उसमें चेक करना है हमें ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम,
इसे हल करेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये कुछ इस रूप में दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका सूत्र आपने पढ़ा होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, बी की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2ab। ठीक, 2ab तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर, इसके अंदर गुणा कर देंगे हम, ये हो जाएगा 2x, और इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 3 6। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इन सभी टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब यहाँ से इसे इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये इधर को आएगा तो प्लस का 6x बराबर 0। अब यहाँ से ये प्लस का है ये माइनस का, ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ रह गया मात्र एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे प्लस के 7 हो जाएंगे बराबर 0। अब देखिएगा इस समीकरण में सबसे बड़ी घात कितनी है 2, x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, लिख देंगे हम x की घात कितनी है 2, इसलिए ये क्या है द्विघात समीकरण है। अतः ये द्विघात समीकरण है। ठीक, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी बहुपद या कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 ब्रैकेट 3 माइनस x, ये सवाल हमें दे रखा। ठीक, इसे भी हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले इसे हम हल करेंगे, तो यहां से देखिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसके अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x 2x। ठीक है, अब इसे एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसे इधर लाएंगे तो प्लस का 6, इसे इधर लाएंगे माइनस का 2x हो जाएगा, और इधर रहेगा बराबर 0। ठीक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x ये भी माइनस का 2x, दोनों जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 4x, और ये प्लस का 6 बराबर 0। तो देखिएगा यहाँ पर भी x की घात, x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो इसका मतलब ये भी क्या है द्विघात समीकरण है। तो आप लिख सकते हैं अतः ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक, तो आई होप आपको इस तरह से पहचान हो चुकी होगी कि किस तरह से हम द्विघात समीकरण को पहचानते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रिमूव कर देता हूं, और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन के वो आप स्वयं करेंगे। ठीक है, ताकि आपको भी पता चले किस तरह से हम कर सकते हैं इसे।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो केवल आपके पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, उनको केवल और केवल आपको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। ठीक है, उसे हल नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण बनाना है उसे। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, सेकंड का पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में दे रखी है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा था आपको, इसमें एक आयताकार भूखंड दे रखा है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, जिसमें इसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दोगुनी से एक अधिक दे रखी है। तो देखिए किस तरह से करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले आप चित्रानुसार समझिएगा। मान लो ये हमने एक आयताकार भूखंड बना लिया। आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब भूमि का एक टुकड़ा मान लिया हमने। ठीक, इसे नाम दे दो A B C D। अब इस भूखंड, क्या है ये भूखंड, इसका क्षेत्रफल दे रखा है बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई क्या होगी भाई, लंबाई ये होगी। ठीक, ये क्या है इसकी लंबाई, और लंबाई को हमने मान लिया x, लंबाई को हमने x मान लिया, और चौड़ाई को हमने मान लिया, ये है इसकी चौड़ाई, ये वाली, इस तरह से इसको मान लिया हमने y। ठीक है, तो ये भी चौड़ाई है इसकी, ये भी चौड़ाई, ये भी y होगी, ये भी इसकी लंबाई, ये भी x होगी। तब यहाँ पर इन्होंने प्रश्नानुसार कहा है, वो क्या कहा है देखिएगा प्रश्न में। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर, माना आयताकार भूखंड की लंबाई x मीटर है, मीटर में दे रखी है, चौड़ाई y मीटर है। ठीक, तब भूखंड क्या है ABCD, ABCD का क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना, 528 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है, मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो भी कहा गया है, इसका मतलब होता है प्रश्न में जो भी कहा गया है उसके अनुसार चलेंगे आप। ओके, तो प्रश्न अनुसार कहा गया है कि इसकी जो लंबाई है इस चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक, तो लंबाई क्या है x, यहां पर शर्त दे रखी है आपकी, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी से एक अधिक है, तो चौड़ाई का 2 गुना करेंगे हम, 2 से गुणा करेंगे और इसका एक अधिक कर देंगे। ये कंडीशन बन गई आपकी। ठीक, अब यहाँ पर लंबाई क्या मानी है हमने x बराबर, चौड़ाई क्या मानी है हमने y, तो ये जगह 2y+1। ठीक है, तो ये निकल के आ गई आपकी लंबाई। अब यहां से हमें ABCD का क्षेत्रफल दे रखा है, तो भाई हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि आयताकार ABCD का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ पर हमें आयताकार एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528, तो यहाँ लिख लेंगे हम 528 बराबर लंबाई कितनी है हमारे पास, x, लंबाई कितनी है x, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई दे रखी है हमारे पास y, चौड़ाई कितनी दे रखी है y। ठीक, चौड़ाई दे रखी है हमें y। अब इसकी जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, x का मान हमारे पास 2y+1। तो आप क्या करें, यहां से इसे मान लें आप समीकरण 1, और यहां से समीकरण 1 से x का मान यहां पर पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 2y+1 इंटू वाई, अर्थात 2y+1 गुणा में y। इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y² प्लस का y, और बराबर इधर कितना चल रहा है 528। ठीक, अब यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे पहले लिख ले रहे हैं हम, ये हो जाएगा 2y² प्लस y, इस 528 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 528 बराबर 0, और यही आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक, तो आपको यही द्विघात समीकरण बनानी थी, यही आपका आंसर है। ठीक, चाहे तो आप यहाँ पर x y के मान भी निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण को हल करने, जैसे हम बहुपद के गुणनखंड करते थे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो भाई दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं दे रखी हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या दे रखी है, उनका गुणनफल दे रखा है आपको 306। ठीक, तब आपको धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात करनी है। तो वैसे हमें क्वेश्चन अनुसार हमें दे रखा है कि इसे सिर्फ द्विघात समीकरण में चेंज करना है हमें। ठीक, चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे का हल। ठीक, अब हमारे पास वही वह पूर्णांक संख्या क्या है हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x, ठीक, और दूसरी मान लेंगे हम दूसरी धनात्मक संख्या y। दूसरी धनात्मक संख्या मानो आप x+1। ठीक, क्योंकि जब हम एक तरफ से चलते हैं तो x, x+1, x+2, x+3 इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से टर्म्स आती हैं आगे। ठीक, तो पहली क्या है आपके पास x और दूसरी क्या है आपके पास x+1। ठीक, और प्रश्नानुसार कहा गया है हमसे, क्या कहा गया है कि दोनों का गुणनफल दे रखा है हमें कितना 306। कितना दे रखा है 306। तो इसका हम गुणनफल निकाल लेंगे, इसके अंदर गुणा करके देखेंगे क्या हो जाएगा ये
इसके अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बराबर 306। तो हमें चेक क्या करना था, यहाँ पर इसको द्विघात समीकरण में परिवर्तित करना था। तो यहाँ से देखिएगा x की घात कितनी है 2, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। इसका व्यापक रूप लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे इधर लाएंगे तो माइनस का 306 बराबर 0 हो जाएगा। यही द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। ठीक, तो ये क्या आपकी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चाहे तो आप x का मान निकालना चाहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या का, तो आप क्या करें, इसके गुणनखंड की विधि से इसका हल निकाल सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसलिए हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ज़रा से भी जानकारी मिली हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आसम क्लास को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।